राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम को लेकर विवाद तेज हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि वह इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शहर प्रशासन के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द कराने का अधिकार है या नहीं, इसे लेकर वह निश्चित नहीं है। भागवत 25 अगस्त को अमेरिका पहुंचे हैं। उनका अमेरिकी दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष में चलाए जा रहे वैश्विक संपर्क अभियान का हिस्सा है। अमेरिका के बाद वह कनाडा और ब्रिटेन भी जाएंगे। न्यूयॉर्क में 29 अगस्त को वह यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन यानी सार्वभौमिक एकता उत्सव कार्यक्रम में भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 5,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जोहरान ममदानी ने क्या कहा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ममदानी से पूछा गया कि क्या मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम को रद्द किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा, मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी प्राइवेट इवेंट को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं। ममदानी ने कहा, मैं यहाँ हमारे शहर के इतिहास के पहले भारतीय अमेरिकी मेयर के तौर पर खड़ा हूँ। मेरी माँ का परिवार अभी भी भारत में ही रहता है। मेरे परिवार ने मुझे भारत की जो छवि दिखाई और जिसे देखते हुए मैं बड़ा हुआ, वो एक ऐसे समाज की थी जिसमें कई तरह के लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक धर्म निरपेक्ष गणराज्य जो भारत से जुड़े हर व्यक्ति को अपना मानता है। सच कहूं तो किसी देश के बारे में ऐसी सोच रखने वाले आंदोलन का बढ़ना बहुत चिंताजनक है और दूसरों को अलग थलग करने या बाहर रखने पर आधारित हो। इसलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं, न सिर्फ एक भारतीय अमेरिकी के तौर पर, बल्कि एक ऐसे शहर के मेयर के तौर पर भी जो हर व्यक्ति को अपना मानता है, चाहे उनका रंग, पंथ, धर्म, आस्था कुछ भी हो या वे कहीं से भी आए हों। कार्यक्रम में क्या होगा? सार्वभौमिक एकता उत्सव का आयोजन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी अहेड कर रहा है। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन रक्षाबंधन के अवसर पर एकता, सामाजिक जिम्मेदारी, संवाद और वैश्विक सद्भाव का संदेश देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आयोजकों ने कार्यक्रम का केंद्रीय विचार वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक परिवार है बताया है। उनके अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम विभाजनों से आगे बढ़कर मानवता के साझा संबंधों, आपसी सम्मान और सद्भाव पर जोर देना है। अहेड ने 21 अगस्त को दावा किया था कि 135 से अधिक हिंदू अमेरिकी संगठन इस आयोजन से जुड़े हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल होंगे। विरोध में उतरे कई संगठन। भागवत के कार्यक्रम को लेकर न्यूयॉर्क में विरोध भी शुरू हो गया है। कई अंतर धार्मिक और नागरिक अधिकार संगठनों ने न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम का विरोध किया और मेडिसन स्क्वायर गार्डन से इसे रद्द करने की अपील की। विरोध करने वाले संगठनों में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क समेत कई संगठन शामिल थे। मंगलवार को हुए विरोध को नो प्लेटफॉर्म फॉर हेट के नाम से आयोजित किया गया। इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित और अंतर धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विरोध करने वाले संगठनों का आरोप है कि आरएसएस की विचारधारा भारत में अल्पसंख्यकों और बहुलतावाद को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसी आधार पर वे भागवत को न्यूयॉर्क में मंच दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। आरएसएस की ओर से भागवत के विदेश दौरे को संगठन के शताब्दी वर्ष में चलाए जा रहे वैश्विक संपर्क अभियान का हिस्सा बताया गया। संगठन के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य भारतीय मूल के लोगों और व्यापार समुदाय से संवाद करना और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को सामने रखना है। आरएसएस के लिए क्यों अहम है भागवत का अमेरिकी दौरा? आरएसएस इस साल अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। इसी सिलसिले में संगठन ने विदेशों में भी संपर्क कार्यक्रम बढ़ाए हैं। भागवत का मौजूदा दौरा अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन तक फैला है। आरएसएस के अनुसार इसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय और हिंदू समुदायों के साथ संवाद को मजबूत करना और संगठन और उसकी विचारधारा को लेकर मजबूत धारणाओं पर बातचीत करना है। न्यूयॉर्क का 29 अगस्त वाला कार्यक्रम इस दौरे का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम माना जा रहा है।
करीब 5,000 लोगों की प्रस्तावित मौजूदगी और मेडिसन स्क्वायर गार्डन जैसे प्रतिष्ठित स्थल के कारण इस पर भारत और अमेरिका दोनों में राजनीतिक नजरें टिकी हैं। अब फिलहाल देखना होगा इस कार्यक्रम को लेकर और क्या विवाद खड़े होते हैं। अब ज़ोहरान ममदानी के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप।